जय माता दी, हर हर महादेव। अगर आपके घर में भी शालिग्राम है, वैसे घर में शालिग्राम जरूर होने चाहिए। शालिग्राम की पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। जिस घर में शालिग्राम जी की पूजा होती है, जिस घर में शालिग्राम जी हैं और उनकी पूजा रोज नियम से होती है, सुबह उन्हें स्नान किया जाता है, चंदन का तिलक लगाया जाता है और उनके ऊपर एक तुलसी दल रखा जाता है, तो उस घर में सुख समृद्धि आती ही रहती है। कभी धन की कमी उस घर में नहीं होती। यदि आप घर में शालिग्राम जी स्थापित करते हैं तो आपको घर में वैष्णव नियमों का पालन करना चाहिए। शालिग्राम की पूजा करने से पहले शुद्ध होना आवश्यक है, इसलिए स्नान करने के बाद साफ वस्त्र अवश्य धारण करें। शालिग्राम की पूजा दोनों बेला में की जाती है। आपको शालिग्राम की पूजा के बाद भी भोजन ग्रहण करना चाहिए। सुबह आपको जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में पहले शालिग्राम जी को ही स्नान कराना चाहिए, उनके ऊपर तुलसी दल रखना चाहिए। उसके बाद ही आपको पहली रसोई में, यानी कि सुबह के टाइम में अगर आप चाय बना रहे हैं, नाश्ता बना रहे हैं, जो भी आपका पहला बनता है वह आपको पहले सबसे पहले शालिग्राम जी को भोग लगाना है। या आप दूध करें, उसमें मिश्री डालें, तुलसी दल डालें और शालिग्राम जी को भोग लगाएं। उसके बाद खुद फिर बाद में भोजन ग्रहण करें। शालिग्राम की पूजा करने से पहले पंचामृत से स्नान अवश्य कराएं, जिसमें दूध, दही, शहद, शक्कर और घी मिलाकर उसमें 2 पत्ते तुलसी के अवश्य डालें। इसके बाद ही शालिग्राम जी को सफेद चंदन और उन्हें प्रणाम करें कि आरती करें। शालिग्राम जी की आरती आपको हर रोज करनी चाहिए। इसके बाद भी शालिग्राम जी को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें, क्योंकि बिना तुलसी दल अर्पित किए शालिग्राम जी की पूजा नहीं की जा सकती। इसके बाद शालिग्राम जी को धूप दीप दिखाकर उनकी विधिवत पूजा करें, आरती करें। शालिग्राम जी घर में एक ही होना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। फिर लोग घर में 2-2, 3-3 शालिग्राम रख लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में शालिग्राम एक ही होना चाहिए। जिस दिन आपको तुलसी जी में शालिग्राम रखकर पूजा करनी है, तो जो आपके घर के मंदिर में जो शालिग्राम जी है वह आप तुलसी जी में रखें और फिर उनकी पूजा अर्चना करने के बाद फिर दोबारा अपने घर के मंदिर में ही शालिग्राम जी रख लें। काफ़ी लोग क्या करते हैं, तुलसी जी में ही शालिग्राम को रख देते हैं। देखिए, घर से बाहर तुलसी जी नहीं हो, तुलसी जी में शालिग्राम नहीं रखना है। यानी कि शालिग्राम जी को घर के मंदिर में, यानी कि जहाँ पे सभी देवी देवताओं को स्थान आपने घर में दिया है वहाँ पर ही रखना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। पूर्व की तरफ मुख करके ही आपको हमेशा शालिग्राम जी को स्नान करना चाहिए। शालिग्राम जी साक्षात भगवान विष्णु जी का ही रूप है। विष्णु जी के नाम से ही उनका आह्वान करें, अपनी मनोकामनाएं करें। आप स्नान कराते हैं ना, अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप दक्षिणावर्ती शंख भी जरूर लेकर आए। शालिग्राम जी का स्नान अगर आप दक्षिणावर्ती शंख से करवाते हैं, पहले सिंपल जल से, बाद में गौ माता जी का कच्चा दूध भर करके शंख में डालकर फिर स्नान करा दीजिए। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करते हुए, हरे कृष्णा राधे राधे, हरे कृष्णा राधे राधे करते हुए, मंत्रों का जाप करते हुए आपको शालिग्राम जी को स्नान करवाना चाहिए। मंत्रों के द्वारा आप भगवान शालिग्राम जी का अभिषेक करें। दल एक साफ लोटे जल में आप तुलसी दल डाल लें, उनकी छोटी छोटी सी पत्तियां अपने हाथ से तोड़कर जल के लोटे में डाल लें और उसके बाद आप उस तुलसी जल से शालिग्राम जी को स्नान कराएं। शालिग्राम जी, विष्णु भगवान जी इतने प्रसन्न होंगे, इतने प्रसन्न होंगे कि आपके घर में सुख समृद्धि, धन की कभी कमी नहीं रहेगी। फिर लोग कहते हैं कि माताओं को शालिग्राम की पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। माताएं शालिग्राम की पूजा कर सकती हैं, बस शुद्धि का ध्यान रखना है। माताओं बहनों को जो उनके वो पीरियडिकल टाइम होता है ना, उसमें शालिग्राम, यानी कि उसमें तो सभी को पता है कि पूजा पाठ होती ही नहीं है, तो उस टाइम शालिग्राम जी की पूजा नहीं करनी है। बाकी के अपनी शुद्धि का ध्यान रख के स्नान करने के बाद आप शालिग्राम जी को पूजा अर्चना कर सकते हैं। माता गौरा शालिग्राम जी की पूजा अर्चना करती थी, यही प्रभाव से उन्होंने कार्तिकेय जैसे, गणेश जैसे पुत्रों को प्राप्त किया। राम जी की पूजा अच्छी संतान के लिए, अच्छी संतान जन्म के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। का माहौल बहुत अच्छा रहता है। घर में शुद्ध होकर, पवित्र होकर ये पूजा अर्चना करनी चाहिए। राम जी की पूजा अर्चना पंचदेव पूजा अर्चना के समान मानी जाती है। इसी कारणवश अगर आप कहीं जा रहे हैं, अपने साथ देखो शालिग्राम नहीं लेकर जा सकते और उनकी पूजा अर्चना करने की आपको दिक्कत आ रही है, आप कहीं जा रहे हैं, तो आप तुलसी जी, आपके घर में जो तुलसी जी रखी है ना, तुलसी जी माता जी के गमले में आप शालिग्राम जी को विराजमान करके आप चले जाएं। तो आप बाहर से आ जाएं 2-3 दिन, जो भी आपका टूर है जितने दिन का, और फिर वापिस से
शालिग्राम जी को तुलसी जी के पास से लाकर अपने घर के मंदिर में रखकर पूजा अर्चना कर लें। हर रोज जनेऊ बदलते हैं हम भगवानों जी के, ऐसे ही हमें हर रोज तुलसी दल भी बदल बदल कर अर्पित करना चाहिए शालिग्राम जी को, कि तुलसी जी जो शालिग्राम जी पे अर्पित की हुई है तो उसे आप प्रसाद रूप में बांट दीजिए, आनंद हो जाएगा आपके घर में। शालिग्राम भगवान जी को रोली, चंदन, चावल, तुलसी दल और सफेद चंदन या पीला चंदन या सफेद चंदन होना चाहिए, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करें। जय माता दी। राधे राधे।